नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। और आज की हमारी सवारी है, देखिए ये। तो चलिए निकलते हैं। गाइस, मौसम बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे धूप थोड़ी सी है, दिख रहा है आप लोग को। ये देखिए, यहाँ पे कुछ दिन पहले तक अभी पानी भरा हुआ था। ये सफ़ेद जो निशान आपको दिख रहा होगा इन पेड़ों के नीचे निचले हिस्से में, ये सब पानी का ही पहले था निशान। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं श्रावस्ती। देखिए, यहाँ से कई सारे बुद्धिस्ट स्तूपा, बुद्धिस्ट टेम्पल्स, बर्मीज टेम्पल यहाँ पे दिखने लगे हैं। और यहाँ पे ये हम श्रावस्ती के बॉर्डर में जस्ट अभी घुसे हुए हैं और यहीं से कई सारे मंदिर हमको दिखने लगे, कई सारे स्तूपा दिखने लगे। बुद्धिस्ट टेम्पल्स को स्तूपा कहा जाता है। आप लोगों को, कई लोगों को ये बात मालूम होगी। ये एक हिंदू टेम्पल है, दाहिने साइड पे दिख रहा है आपको, और बाएं साइड पे एक होटल है। और ये भी एक स्तूपा दिख रहा है, और सबसे बड़ा स्तूपा इसके पीछे दिख रहा था आपको अभी। ये सारी चीज़ें, ये सब थाईलैंड से आए हुए लोगों ने बनाया है, या फिर बर्मा से आए हुए लोगों ने बनाया है, या फिर किसी और बुद्धिस्ट कंट्री से आए हुए लोगों ने बनाया है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आपको लग रहा होगा कि ये आप इंडिया में नहीं हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये है इंडिया में ही, लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जो डिज़ाइन है, वो सब उस देश के हिसाब से बनाया गया है जिस देश का ये स्तूपा है। और ये देखिए, ये यहाँ पे भी है, ये टेम्पल है एक। और अब देखिए, हम लोग मुड़ रहे हैं ये जैतवन की तरफ। ये रास्ता जाता है जैतवन को। आज यहाँ पर अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। और कुछ समय पहले तक यहाँ पर रोड पर काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर पानी अभी भी है और रोड पूरी तरीके से बह चुकी है यहाँ की। देखिए, युग निर्माण योजना का, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। दोस्तों, यहाँ से देखिए, ये महामंगोल कोल चाय धम्मा लैंड के लिए रास्ता कटता है। और ये महामंगोल कोल चाय, ये एक पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है महामंगल की जय, विश्व शांति की जय, इसका अर्थ होता है। और ये सामने आपको दिख रहा है श्रावस्ती क्या, आसपास के कई ज़िलों में सबसे बड़ा स्तूपा। इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 600 फीट के आसपास है। और ये देखिए, पूरा ये वन वहाँ पे लगा रखा है उन्होंने। थाईलैंड के सारे प्लांट्स ला के यहाँ पे इसका प्लांटेशन किया है। और एक बहुत ही बड़ा लैंड मास है जहाँ पर इन्होंने प्लांट। तो गाइस, कोरोना के कारण ये अभी तक जो महामंगोल कोल चाय, ये जो मंदिर है बड़ा वाला, इसको बंद कर रखा है जनवरी 1 तक। जनवरी 1, 2023 में ये इसको खोला जाएगा और फिर हम आपको यहाँ अंदर की सैर करवा पाएंगे, अंदर घुमा पाएंगे। तब तक के लिए हम लोग आपको लेके चल रहे हैं अंगुलमाल की गुफा में। अंगुलमाल की गुफा जहाँ पर है, और जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का जन्म स्थान यहीं पर है। ये देखिए, दिख रहा है आपको। जैन तीर्थ भगवान संभवनाथ की जन्मभूमि है ये तीसरे तीर्थंकर थे जैन धर्म के। यहाँ पर भी आपको घुमाएंगे अभी थोड़ी देर में, और आपको दिखाते हैं कच्ची कुटी और पक्की कुटी। ये जो जंगल आपको दिख रहा है, इस जंगल का नाम है जैतवन। जैतवन, यहीं पर भगवान बुद्ध रहा करते थे किसी समय में। ये देखिए दोस्तों, ये सामने दिख रहा है जो ये है अंगुलमाल की गुफा, और ये यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट है। तो इसको यहाँ पे देखिए लोहे वगैरह लगा के रोक रखा है, छड़ वगैरह लगा के, कि लोग अंदर ना जाएं। कई सारे यहाँ पे देखिए, ये थाईलैंड वगैरह से जो भी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ से लोग आते हैं। यहाँ पे है अंगुलमाल की गुफा। ये बाद में इसमें स्तूपा बना रखा है।
ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर भी दिखाई पड़ रहा है। ये जो बिल्डिंग थी ये कई फीट तक ज़मीन के अंदर धंस चुकी है, इसलिए इसके दरवाजे अब बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। बहुत ही छोटी हाइट रह गई है उसकी यहाँ पे। किसी समय में यहाँ पर इसके बिल्डिंग के अंदर भी ये जो गुफ़ा है इसके अंदर भी जाके देख सकते थे। आज से करीब 20 साल पहले मैं इसके अंदर गया था, लेकिन अब ये क्योंकि पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में है और टूट रही है, इस वजह से सरकार ने इसके चारों तरफ से लोहे की छड़ें लगवा दी हैं ताकि लोग अंदर ना जा पाएँ, और कई सारे गार्ड्स यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं कि वो अंदर ना घुसने दें किसी को। और ये देखिए दोस्तों यहाँ का विपश्यना ध्यान केंद्र जो श्रावस्ती में है। ये रहा था दोस्तों यहाँ का एयरपोर्ट। भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत इस पे बहुत ही जल्द फ़्लाइट शुरू होने वाली है। तब तक के लिए ये पूरा एयरपोर्ट वीराना है और फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी फ़्लाइट नहीं आ रही है। प्राइवेट जेट्स या चॉपर्स यहाँ पे उतर सकते हैं फ़िलहाल। तो दोस्तों श्रावस्ती के हर एक कोने से दिखता है महामंगोल कोल चाय धम्मा केंद्र। ये आप जो दिख रहा है स्तूप आपको, ये श्रावस्ती के हर कोने से आपको दिखाई पड़ता है। और दोस्तों अब हम श्रावस्ती से निकल कर चल दिए हैं एकोना की तरफ, और जहाँ पर हमें जाना है सीता द्वार। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब वानर राक्षस संग्राम के बाद सियाराम लक्ष्मण सहित अपने अयोध्या लौटे और एक धोबी के कहने पर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से उनको एक वन में या किसी जंगल में छोड़ने के लिए कहा, तो इसी जंगल में इसी स्थान पर लक्ष्मण जी माता सीता को छोड़कर गए थे, जहां उस समय एक आश्रम था जो कि संत शिरोमणि वाल्मीकि जी महाराज का आश्रम था। और यहीं पर माता सीता ने कुश और लौ को जन्म दिया और यहीं पर उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय गुजारा। आज उसी स्थान पर ये मंदिर है और इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पर गर्भगृह में माता सीता विराजमान है और उनके साथ में हैं लव और कुश। इस मंदिर के ऊपरी हिस्से में ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर वाल्मीकि जी की एक प्रतिमा बनी है जिसमें वो ध्यान की मुद्रा में हैं और पीछे माता सीता खड़ी हैं उनकी। ये इकलौता ऐसा मंदिर होगा जहाँ पर इस तरह की आकृति उकेरी गई है। यह बहुत ही सात्विक स्थान है। यहाँ पर आने पर मन को बहुत ही अच्छी तरीके से शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। जिस जगह को आप देख रहे हैं या हमारे जस्ट पीछे है सीता द्वार झील, जो कि बर्ड सेंचुरी है और आने वाले समय में कुछ 10-15 दिन के अंदर में साइबेरियंस का बहुत बड़ा समूह यहाँ पे आपको तैरता हुआ नजर आएगा, जो कि अभी नहीं है। और पीछे सीता द्वार ये मंदिर बना है जहाँ सीता जी ने पूजा की। किस चीज़ की महत्वता क्या है यहाँ की? इसकी महत्वता ये है कि जब पहले दिन जब लक्ष्मण जी के द्वारा सीता जी को जंगल में छोड़ दिया गया, तो सबसे पहली रात उन्होंने यहाँ बिताई और यहाँ करीबन 15 से 20 दिन तक वो यहाँ रही। इसलिए यहीं पे आश्रम था यहीं पे आश्रम था जहाँ पे उन्होंने अपना जंगली जीवन बिताया। और यहीं पे उनका लव कुश का जन्म भी हुआ कहा जाता है। यहीं पे उनके 2 बालक लव और कुश। ये पूरा जंगल था पहले, पूरा ये जंगल रहा है। और आज के टाइम में ये सीता द्वार झील, यही वो झील है जहाँ से वो पानी भरती थी और अपने लिए भोजन पकाती थी।
दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ही सात्विक स्थान था ये, बहुत ही सात्विक स्थान था माता सीता का ये, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। मुझे पहली बार मैं यहाँ पे आया। अगर आप सच्चे भारतीय हैं और चैनल हल्का सा भी पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें।